उस वक्त दुआ जैसी मुझे समझ आई मैंने की थी। और मेरा तकरीबन 14 इयर्स पुराना फाइल्स था जो कि इस हद तक खराब हो चुका था कि शायद मैं चल फिर नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था। और दो दो दिन के अंदर इवन के मैं अगर जरा सा मिर्चों वाला सालन भी खा लेता था तो उससे भी बहुत ज्यादा वो हो जाता था। तो क्योंकि अम्मी के साथ में पहले, उससे पहले मैं 4-5 साल पहले से आ रहा था आपके पास, तो पहले आपने अम्मी को कार्ड दिया था, लेकिन मैं मुझे ये रहा, मैंने तो मुझे नहीं आपने उस वक्त कहा था, लेकिन मुझे उस वक्त ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तकरीबन 5-6 महीने पहले मैं मतलब कि बैठ भी नहीं सकता था और ऑफिस जाना और चलना फिरना मेरे लिए तकरीबन नामुमकिन था। तब मैं बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आपने हमेशा ही मुझे बहुत प्यार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुझे जैसे कि एक ज़िद्दी बच्चे को पालते हैं या बड़ा करते हैं, रसूलुल्लाह ने ऐसी मेरी ज़िद्दें पूरी की हमेशा। तो मैं ये सोचा करता था कि पता नहीं ये क्यों ठीक नहीं होता। तो फिर मैं हमेशा ही सोचा करता कि मेरे में क्या वजह है, क्या गलती करता हूँ मैं। तो गलतियाँ सारी वही थी कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा गुरूर था, शायद अपनी डिग्रियों का, या शायद अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता था, बहुत डिग्रियों का गुरूर था, ये समझता था कि सारों को मैं ही देता हूँ चीज़ें। और इस चीज़ का गुरूर था कि मतलब मेरे से बेहतर कोई काम एग्जीक्यूट कर नहीं सकता, अगर जब तक मैं इसके अंदर इन ना हो उस वक्त तक काम हो नहीं सकता। बहुत सारे मेरे अंदर गुरूर, बहुत सारे तमा थे। और इवन कि मैं जेलस रहा करता था लोगों से कि जी ये मेरे से आगे हो नहीं सकता। मतलब कि मैं हमेशा दौड़ लगाता था, ये देखता था कि मैं किसी तरीके से किसी को आगे ना निकलने दूं। अगर उसने दौड़े, अगर उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है तो मेरी इतनी होनी चाहिए, या उसका स्टेटस ये है तो मेरा ये होना चाहिए। तो शायद मैं फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये जैसे जैसे मेरा ये तमा, लालच, हमा और मेरी मैं बढ़ती गई, फिर उसके साथ साथ मेरी जो थी वो फाइल्स का मसला भी बढ़ता गया। और इस हद तक बढ़ गया था कि मैं बिल्कुल अपनी जगह पे साकिन हो गया था। आई वॉज अनएबल टू मूव। तो इवन कि मैं बात करता था तो मेरे सर में टीसें उठती थी। फिर बस एक दिन मुझे बाबा की वीडियो नजर आई, पहले मैंने सुनी थी। फिर पापा को रास्ते नहीं, आप बैठे रहो। फिर भाई पीछे आ जा, उसको काकी को उठा के बैठे। बस ऐसे मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैं कहा करता था कि या रसूलुल्लाह आप कोई बताएं तरीका, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती। मैं इवन कि मुझे पता भी नहीं था, मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक था, मुझे लगता था कि मैं अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मुझे एक दिन बाबा की वीडियोस नजर आई। फिर मैंने इनकी वीडियोस को सुना तो मुझे अपनी उन तमाम गलतियों का इदराक होता गया जैसे जैसे मैं वीडियो सुनता गया। जैसे जैसे बाबा ने बताया था वो मुझे सारी चीज़ें, वो सारी खामियां अपने अंदर नजर आई। और फिर जब मैंने सूरह रहमान सुनी, सूरह रहमान सुन के मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने आई थिंक 5 या 6 दिन सुन ली भी थी। एक दिन और सुनी तो उस वक्त मेरा 70-80% फाइल्स ठीक हो गया हुआ था। वो फाइल्स जो कि मुझे लगता नहीं था कि ये ठीक होगा। मैंने बहुत सारी दवाइयाँ, फकियाँ, हकीम, ट्यूबें, गोलियाँ, हर चीज़ ट्राई कर चुका था और एक किस्म का मैं होपलेस था। और फिर उसके बाद मुझे कसीदा बुर्दा शरीफ मैंने बाबा के मुंह से सुना, तो वो फिर मैंने एक हफ्ता वो सुन लिया। और फिर आज तक मैं बस अल्लाह पानी की दुआई करता हूँ और अब मैं कोई मेडिसिन नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। और अब मुझे उसका एहसास भी नहीं है। इवन कि मैं दबा के बद परहेजी भी करता हूँ, लेकिन अब वो चीज़ें कभी आती नहीं है। बस मैं जहाँ पे फंसा हुआ था, मैं बाबा का शुक्रगुजार हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आप तक भेजा मुझे। और शायद ये भी मैं लाजमी कहूँगा कि
پتہ نہیں میری لڑائی کچھ رہتی تھی تو میں شاید بابا کو ہی مانگتا تھا شاید کہ کس دن وہ بندہ ملے گا. یہ تو بس مجھے سارا کچھ مل گیا. مطلب مجھے میری جو چیز میں چاہتا تھا جیسا چاہتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ہی وہ دیا. اس ضدی بچے کی ضدیں پوری کی اور میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کبھی کہ میں وہ اس طریقے سے نہیں کر پاتا جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں. شرمندہ ہی شرمندہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیار ہی پیار ہے ہر وقت ہر جگہ میرے ساتھ. یہ میری ایک اعتراف جرم کی کہانی تھی سمجھ لیں.